भारत से एक और जंग का खतरा अभी बरकरार है। प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक तो अमरीका भी कर रहा है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाई। भारत अपनी खौफता मचाने के लिए अफगानिस्तान के जरिए हमेशा मुतासर कर रहा है। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देंगे। हमने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। हाजिरी से इज्तना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने नोटिस के कबल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमने वज़ीर आला को खुद पेश होने का नोटिस दिया। वकील ने जवाब दिया, अहम मीटिंग की वजह से नहीं आ सके। DRO ने भी तलब किया है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि सुहेल अफरीदी यहाँ नहीं आया तो DRO के सामने कैसे पेश होगा। सुहेल अफरीदी के वकील का मेंबर के जुमले पर एतराज। बोले, क्या मेंबर के रिमार्क्स के बाद मैं तवक्को रखूं, मुझसे इंसाफ होगा। उधर इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और शहनाज उमर अयूब और की नाअहली की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला KP इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौके पर इख्तियार किया, बगैर किसी वजह और जवाब के तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। किसी की इंतखाबी मुहिम चलाई, ना कोई खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस। 24 नवंबर को तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किए। उधर DG खान के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस। पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मुल्क की मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के पहले जायजा इजलास से खिताब। इजलास को सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत सूबे से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और राना मुबशर इकबाल भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अडियाला जेल में मुलाकातों की पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, बानी PTI के अहलखाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। बानी की बहनों से बदसलूकी की गई। ये इक़दाम गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी है। बानी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। Our region of the art, because as they say, perception is always stronger than reality. We have good stories to tell. We have good initiatives to highlight the world over. But it is our primary responsibility to tell our stories in the right manner. And I think this is the right time to take this up with cooperation, with cohesion, with synergy, so that we can benefit from each other's experiences.
आलमी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। प्रोपेगेंडा दुनिया भर में गुमराह कुन बयानी को जन्म दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब बोले, गलत मालूमात अवामी राय को मस्त करती हैं। डिजिटल मीडिया ज़राए इब्लाग का तेज तरीन फोरम बन चुका है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना जरूरी है। रुकन मुमालिक की शराकत से मीडिया ताउन के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इश्तराक कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की फिलिपाइन सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान मजबूत और बावकार रिश्ता है। पंजाब की सरजमीन दोस्त मुल्कों के लिए खुली रहती है। अल्लाह के नजदीक जो निजाम हमें दिया गया है, इसमें ना किसी सदर को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी वडेरे जागीरदार को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी सरमायादार और वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना है। सबको पेश होना पड़ेगा। अल्लाह का निजाम सबके लिए है, इसलिए ये आदिल का निजाम है, ये इंसाफ का निजाम है, ये वो निजाम है जो इंसानियत की भलाई चाहता है, तरजीहात का तयन करता है। इसलिए ये जमात इस्लामी न मजहबी गिरोह है, ना आम मानों में सियासी कोई जमात है, बल्कि ये इस्लाम के गलबे की तहरीक है जो इंसानियत की भलाई चाहती है। इसीलिए हमारा विजन ग्लोबल है। फलस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फौकियत हासिल ना हो, किसी को भी इस्तिस्ना नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमाए आम से खिताब। कहा, मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे। भारत से जंग हुई तो पूरी कौम एक होगी। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हम सियासत को इबादत समझ कर करते हैं, फिरकावारियत पर यकीन नहीं रखते। दीन का मतलब एक निज़ाम होता है। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा। मीनार पाकिस्तान के साए में पंडाल सज गया। मुल्क भर से कारकुनों की जोक दर जोक शिरकत। जमात के मुस्तकबिल के अहदाफ का वाज़ेह ऐलान मुतवक्के। इज्तिमा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फिजा जहर आलूद, सांस लेना भी दुश्वार। आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद में पार कर गया।